दोस्तों आज हम सीखेंगे कि अपने सेंट मोबाइल ऐप के पासवर्ड्स को कैसे रीसेट करें। तो कुछ इस तरह से हमारे पास लॉगिन स्क्रीन रहती है। यहाँ पे आपको रेड कलर में फॉरगेट क्रेडेंशियल्स दिख रहा है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं। फॉरगेट यूज़र आईडी, यानी कि अगर आप अपना यूज़र आईडी भूल गए हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप एम पिन भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड पे क्लिक करना है। और अगर आपको टी पिन रीसेट करना है तो लास्ट ऑप्शन फॉरगेट ट्रांजैक्शन पासवर्ड के ऊपर सेलेक्ट करना है। तो हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहले अपने यूज़र आईडी को रिकवर करने के लिए हमें फॉरगेट यूज़र आईडी पे क्लिक करना है और उसके बाद अपना सी एफ नंबर एंटर करके सबमिट करें। फिर अपना ओ टी पी एंटर करें। अब आपके पास यहाँ तीन ऑप्शन दिखेंगे। आप डेबिट कार्ड की डिटेल्स के ज़रिए या इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए या फिर ब्रांच जनरेटेड टोकन के ज़रिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन ले रहा हूँ, जिसमें मुझे अपने इंटरनेट बैंकिंग के लॉगिन आईडी और पासवर्ड्स को एंटर करना है। यहाँ पे सक्सेसफुली मेरी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और यहाँ मेरे सामने लिखा आ चुका है कि मेरी प्रेफर यूज़र आईडी, जो कि मैं अभी भूल गया हूँ तो मैंने पहले क्या रखी थी। अब वापस से हम लॉगिन स्क्रीन पे आ जाते हैं और फिर से फॉरगेट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करते हैं। अब हमें एम पिन रीसेट करना है, तो यहाँ पे हम एम पिन वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके सी एफ नंबर एंटर करके सबमिट करेंगे और फिर से यहाँ पे हमें ओ टी पी एंटर करना होगा। अगेन यहाँ पे हमारे पास फिर से तीन ऑप्शन होंगे, तो फिर से मैं इंटरनेट बैंकिंग के क्रेडेंशियल्स यूज़ करके इसको आगे वैलिडेट करूँगा। तो वैलिडेशन के बाद मेरे पास फिर से ऑप्शन आ गया है कि मैं यहाँ पे अपना एम पिन रीसेट कर लूँ। आप चाहें तो अपने एटीएम कार्ड की डिटेल्स एंटर करके भी ये ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं। और 4 डिजिट का एम पिन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और मेरा पासवर्ड यहाँ पे एम पिन रीसेट हो चुका है। अब फर्दर मैं दोबारा लॉगिन स्क्रीन पे जाके फॉरगेट क्रेडेंशियल पे क्लिक करूँगा और फिर से मुझे टी पिन पे सिलेक्ट करना है अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड रीसेट करने के लिए। फिर से मुझे अपना सी एफ नंबर एंटर करना होगा और सबमिट करना होगा। अगेन ये सेम ही प्रोसेस रहता है, बस एक एक करके हमें तीनों स्टेप्स कर लेने हैं और हमारे यूज़र आईडी, एम पिन और ट्रांजैक्शन पासवर्ड तीनों ही रीसेट हो जाएंगे। यहाँ पे फिर से ओ टी पी डालने के बाद प्रोसीड करना है और दोबारा फिर मैं, आप चाहें तो डेबिट कार्ड की डिटेल डाल सकते हैं, डेबिट यानी एटीएम कार्ड की डिटेल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट बैंकिंग का आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको एंटर करके इसको वैलिडेट करना है। या फिर अगर आपके पास ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं तो आप ब्रांच में जाकर ब्रांच से टोकन जनरेट करवा सकते हैं और उससे उसकी डिटेल डाल के भी आप यहाँ पे अपना मोबाइल बैंकिंग के पासवर्ड्स रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने अपना यूज़र आईडी, एम पिन और टी पिन तीनों ही रीसेट कर लिए हैं और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एक बार हम लॉगिन करके चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम और अपना एम पिन डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं सक्सेसफुली लॉगिन कर चुका हूँ और कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे पास है।